हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फीटर फर्स्ट ईयर की एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको कुछ हर रोज़ नया सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीट मेटल के कार्य में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हेवी फॉर सीट मेटल वर्क? क्या लेड होता है, ब्लैक आयरन होता है, एल्यूमिनियम में होता है या फिर कॉपर सीट होती है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो लेड होती है, वो क्या होती है? हमारी नरम और भारी धातु होती है, तो लेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? विच मेटल सीट कैन विद स्टैंड कनेक्ट विद वाटर एंड वेदर? ब्लैक आयरन, कॉपर सीट, स्टेनलेस सीट या फिर जिंक आयरन? तो कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो जिंक आयरन इज द राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट में दिया हुआ है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन? रिवेट को पोजीशन में रखना, होल्डिंग द रिवेट इन पोजीशन, धातु से धातु का जोड़ बनाना, मेकिंग मेटल टू मेटल जॉइंट, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, कीपिंग द रिवेटिंग होल इन ए स्ट्रेट लाइन, रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना, टू प्रोटेक्ट द रिवेट एंड फ्रॉम डैमेज? तो क्या राइट आंसर हो जाता है? तो ड्रिफ्ट का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, तो रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखता है ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है, कीपिंग द रिवेटिंग होल इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रिवेटिंग में एक्स रूप से चिन्हित टूल का नाम क्या है? नेम द टूल मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग रिवेटिंग। इसका नाम पूछा गया है, क्या ड्रिफ्ट है, रिवेट स्नैप है, कुकिंग टूल है या फिर फुलरिंग टूल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। डी इसका राइट आंसर है, फुलरिंग टूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? प्लास्टिक हैमर, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर या फिर स्ट्रेट पेन हैमर? तो रिवेटिंग के लिए जो हम हैमर यूज करते हैं वो हमारा बॉल पेन हैमर होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? विच नोच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन द कॉर्नर ऑफ सीट मेटल? क्या वायर नोच है, स्क्वायर स्लॉन्ट नोच है, स्क्वायर नोच है या फिर स्ट्रेट नोच है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये स्लांट नोच हमारा होता है, स्लांट नोच इज द राइट आंसर, जो 45 डिग्री एंगल पर काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सीट के दोनों किनारों को एक साथ जोड़कर बनाया गया जॉइंट का नाम बताइए। नेम द जॉइंट मेड बाय जॉइनिंग टू एजेस ऑफ ए मेटल सीट टुगेदर? क्या हेम होता है, सीम होता है, नोच होता है या फिर ग्रूव्स होता है? दो किनारों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सीम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन पाउडर फॉर्म विच ई प्रोटेक्ट व्हील हीटिंग? क्या रेजिन होता है, जिंक क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो अमोनियम क्लोराइड होता है जो पाउडर शेप में मिलता है, तो डी इज द राइट आंसर। नीचे क्या दिया है, दिए गए सीम के प्रकार का नाम बताइए। नेम द टाइप ऑफ सीम। ये सीम है तो किस प्रकार का है? क्या लेप सीम है, डबल सीम है, प्रूव्ड सीम है या फिर डबल प्रूव्ड सीम है? तो कौन सा हो जाएगा?
तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो लेप सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रिवेट हेड के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड? क्या पेन हेड रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट है, कोनिकल हेड रिवेट है या फिर काउंटर संक हेड रिवेट है? तो कौन सा रिवेट हो जाता है? तो रिवेट हेड के प्रक्षेपण से बचने के लिए हम किस रिवेट का यूज करते हैं? तो काउंटर संक हेड रिवेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बकलिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेटिंग टू अवॉइड बकलिंग? 2D, 2.5D, 3D या फिर 3.5D? तो इसमें क्या होता है 3.5D इज द राइट आंसर। रिवेट के किनारों से अगर पूछ ले तो फिर हमारा 2D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की फीलर छड़ का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ फीलर रोड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील? प्योर एल्यूमिनियम, कॉपर सिल्वर एलॉय, कोम्बियम स्टेनलेस स्टील या फिर कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील? तो क्या हो जाएगा? ये कोलम्बियम नहीं है, ये क्रोमियम स्टेनलेस स्टील है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रोमियम स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। नेम द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। तो यहाँ पर आपको डिफेक्ट है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। इनमें तीनों में ही डिफेक्ट दिख रहा है। तो क्या पोरोसिटी है, पिघलने की कमी, फ्यूजन की कमी, लैक ऑफ मेल्टिंग या लैक ऑफ फ्यूजन, ऑक्सीकृत वेल्ड या फिर अपूर्ण पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये पिघलने की कमी है, यानी कि फ्यूजन की कमी हुई है। लैक ऑफ फ्यूजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है यदि नोजल मोल्टन पूल को स्पर्श करता है तो क्या होगा? What will happen if the nozzle touch the molten metal pool? क्या स्पार्क होगा, धुआं देगा, बैक फायर होगा या फिर फ्लैश बैक होगा? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो इसका बैक फायर होने के चांस हमारे बन जाते हैं। तो बैक फायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्क वेल्डिंग में निम्न जोड़ का नाम बताइए। नेम द फॉलोइंग जॉइंट इन आर्क वेल्डिंग। ये किस प्रकार का जॉइंट है? फलक कॉर्नर जॉइंट, सिंगल फ्लेट लैप जॉइंट, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट या फिर फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट? तो कौन सा है? तो जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा है हाफ ओपन है। तो हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या का कार्य क्या है? एसी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये एसी इधर ये लग गया है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ये निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई करंट एम्पियर। या उच्च वोल्टेज को निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। टू कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो करंट एम्पियर। यह कम वोल्टेज को कम करंट एम्पियर में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू लो करंट एम्पियर्स। या यह उच्च वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट एम्पियर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य रहता है कि इट कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई करंट एम्पियर। तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की हानि क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? अधिक प्रारंभिक लागत, हाई इंटीरियर कॉस्ट,
या फिर इसमें आर्क ब्लो का दोष होता है। इट हैज़ द डिफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो, अधिक रखरखाव लगता है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, एलो धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। नॉन फेरस मेटल आर नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग। तो ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की हमारा क्या डिसएडवांटेज होता है, यह ओला धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नॉन फेरस मेटल आर नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत लाइनों से दूर कार्य क्षेत्र में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्क प्लेस अवे फ्रॉम पावर लाइन। क्या रेक्टिफायर सेट होता है, मोटर जनरेटर सेट होता है, इंजन जनरेटर सेट होता है, या फिर एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। तो दूर दराज पर जहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं होती है वहाँ पर हम इंजन जनरेटर सेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। विच आर वेल्डिंग मशीन प्रोवाइडेड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। क्या रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, या फिर इंजन जनरेटर सेट। तो इसमें अच्छी जो हीट को ट्रांसफ़र करता है वो होता है हमारा रेक्टिफायर सेट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। व्हाट कलर आर द पेंट ऑन एन एसिटिलीन गैस सिलेंडर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या काला होता है, हरा होता है, नीला होता है, या फिर मैरून होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर की बात की गई है, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर हो या फिर उसकी जो हमारी पाइप हो गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर की, वो मैरून रंग की हमें मिलती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।